आखिर तुम्हें क्या लगता है हंटर हंटर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर कौन है? हेलो सुप्रीम लीडर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ये कुछ करेक्टर है जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं, तुम सारे लोग गलत हो। वो ये रैंडम कैरेक्टर है जिसने नैन को बस कुछ दिनों तक ही प्रैक्टिस करा। इस चीज में कोई डाउट नहीं कि हंटर हंटर के पावर स्केलिंग को समझना ये काफी मुसीबत भरा काम है। और ये फोर्थ प्रिंस शराडनिच कुछ खास डिफरेंट नहीं। वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और फ्यूचर को देख सकता है, और जब वो टाइम ट्रैवल करता है वो वाइल्डेस्ट चीजों को दिखा चुका है, जस्ट लाइक एरन की तरह। ये जाहिर सी बात है कि हंटर हंटर वन ऑफ द मोस्ट वाइल्डेस्ट चीजों को दिखा चुका है इन एनिमे हिस्ट्री। एक अजीबोगरीब क्लाउन को और एक एंटी सोशल क्लब और एक एंट भी जो कि बाकी सबको प्रोटेक्ट करना चाहे। लेकिन क्या मैं कहूँ कि ये प्रिंस शराडनिच इतना इवल है और इसे लोग जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि ये बस प्योर अनब्राइडल्ड इवल है, जिसकी वजह से बाकी कैरेक्टर्स को जिनको हम इवल कहते हैं वो शायद से हमें एंजल्स लगेंगे। लेकिन आखिर ये सब पॉसिबल कैसे है और वो ये सब करेगा क्यों? ये फोर्थ प्रिंस शराडनिच हमें मांगा के सक्सेशन आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ है। हमें पता चलता है एक ऐसे किंगडम के बारे में जहाँ पे सारे भाइयों को एक दूसरे को मारना पड़ेगा ताकि उनमें से एक फाइनली उनके डैड को सक्सीड कर सके और न्यू किंग बन सके। सारे भाइयों में एक लौता सर्वाइवर फाइनली किंग नात्सुबी को सक्सीड करेगा, देयरफॉर काकीन का एक न्यू एम्परर बनते हुए। ये बैटल रॉयल अपने आप में ही काफी अनफेयर है। नॉट टू मेंशन इनमें से कई प्रिंस अभी भी जस्ट बॉर्न बेबीज हैं, और लास्ट प्रिंस बोवो जो कि जस्ट पैदा हुआ है। आई डोंट थिंक कि राइटर थोड़े से मेंटल स्टेट में है कि वो कुछ स्टोरी लिखे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है और ज्यादा फंसते जाएंगे। जब हमें शराडनिच इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमें कुछ लड़कियों के साथ दिखा, जहाँ पे ऑफ कोर्स पहले उसने थोड़ा सा एंजॉय करा एंड देन वो लेटर कहता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट उसके सीडी के लिए वर्थ इट नहीं, और फिर वो उन्हें चॉप करने लग जाता है। राइट ऑफ द बैट हमें पता चलता है कि शराडनिच वुमेन्स को काफी ज्यादा हेट करता है। शराडनिच को लगता है कि वुमेन वर्थलेस बिम्बोस होते हैं जो कि बस फैशन और सेक्स के लिए ही केयर करते हैं। ओके, थैंक यू। शराडनिच का कैरेक्टर इन्हीं सुपरफिशियल और फिर हीडनिस्टिक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। उसे लगता है कि वो दुनिया का मसीहा है जो कि इस एनपीसी से भरे दुनिया को गाइड कर सकता है। शराडनिच की सोच कुछ ऐसी है कि वो मानता है कि वुमेन्स को कुछ एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए और कुछ पर्टिकुलर नॉलेज ही होनी चाहिए। वो वुमेन्स को टूल की तरह ट्रीट करता है और उन्हें जब चाहे डंप करता है। और फैक्ट ये है कि इस सारे प्रोसेस में उसे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होता। शराडनिच लड़कियों को आर्ट की नजरों से देखता है और आर्टिस्टिक एडमिरेशन भी देता है, लेकिन एज अ ह्यूमन वो उनके वैल्यूज को इग्नोर करता है। ऐसी घटिया सोच और मिसोजिनी तभी जनरेट होता है जब कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड में काफी ज्यादा दर्द से गुजरता है। जिस किंगडम में शराडनिच बड़ा हुआ है वहाँ पे बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शराडनिच ने कई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देखे हैं जब वो छोटा था। वो पैदा ही इसलिए हुआ था ताकि वो अपने भाइयों को मार सके और अपने थ्रोन में सक्सीड कर सके। ऐसे केसेस में ऑफ्टनली लोग एक सोशियोपैथिक माइंडसेट डेवलप करते हैं, सिंस उनके लाइफ में सोल पर्पस ही यही होता है कि वो पावर को सक्सीड करे। शराडनिच एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी के लिए कि भले ही तुम एक हाई स्टेटस फैमिली में पैदा हुए हो, उससे तुम्हारे मॉरल्स को कोई इफेक्ट नहीं होता। हंटर हंटर के राइटर ने ऐसे ही थीम हमें कई बार दिखाया है। जब मैरियम भी पैदा हुआ था उसके पास एक सुप्रीम पावर था। दैट्स द रीजन कि वो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर फील करता, और कई बार वो अपने लोगों को ही मार देता भले ही वो जस्ट उसे हेल्प करना चाहते। और वो अपने राजा के टाइटल के साथ काफी ज्यादा जुड़ चुका था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ये टाइटल दिया। जब कोई बच्चा बड़ा होता है उसकी अपब्रिंगिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है कि वो आखिर में फ्यूचर में क्या बनेगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। शराडनिच सारे लोगों को इंफीरियर भी मानता है। दैट्स द रीजन कि वो ऐसे ही रैम्पेज में जाते रहता है। दैट्स हाउ हमें पता चलता है कि उसके रिलेशन काफी बुरे रहे थे विद हिज मदर। इन चैप्टर 345 हमें पता चलता है कि शराडनिच अपने आप को एक सुपीरियर बीइंग मानता है क्योंकि
उसका मानना है कि उसकी टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक मैन ऑफ कल्चर है जिसके इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। उसे फुटबॉल भी पसंद है और उसे फिलॉसफी भी पसंद है। लेकिन भले ही वो लोगों के सामने कुछ और दिखता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और है। वो कहीं ना कहीं एक सोशियोपैथ है। उसका मानना है कि ट्रू आर्ट बस एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही निकलता है। ये जस्ट उसका तरीका है जिसके थ्रू वो अपने टॉर्चर को जस्टिफाई करता है जो कि वो लोगों को देता है। उसके हिसाब से काफी लोग पिग और फिश की तरह है जिन्हें जीने का कोई हक नहीं। अगर तुम सरानिच के लेवल या फिर उसके सोच के अंडर नहीं आए, देन वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक सब ह्यूमन डिक्लेयर कर देगा। और इसी अजीबोगरीब डिफरेंस के चलते जो कि वो लोगों को दिखाता है, इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं उसके पास इमेंस पावर है। सरानिच के पास नैन एबिलिटी है जो कि 1 in a billion के पास होता है। सरानिच का मानना है कि भले ही लोग सब ह्यूमन है, लेकिन फिर भी वो लोगों को आर्ट की तरह यूज कर सकता है, जहाँ पे वो उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा। दैट्स द रीजन कि ये प्रिंस सरानिच लोगों को रेगुलरली मर्डर करता है, और अगर उनके बॉडी पार्ट्स उसे अच्छे लगते हैं देन वो उन्हें शो पीस की तरह यूज करता है। इसी मेंटल कंडीशन और इसी सोच के चलते वो आज एक प्रोफेशनल बॉडी कलेक्टर है। That's how कुरापिका इस सक्सेशन आर्क में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसे अपने क्लैन की आइश चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस बास्टर्ड के पास कुरापिका के बेस्ट फ्रेंड पायरो का सर भी है, जिसे हमने कुरापिका के वन शॉट में देखा। ये डेफिनेटली एक फैक्ट है कि साइकोपैथ अपने आप को काफी अच्छी तरीके से छुपा सकते हैं सोसाइटी में, और ये फोर्थ प्रिंस इसी चीज में काफी बड़ा मास्टर है। उसके पास लंबा बाल है, वो हाई स्टेटस का है और वो काफी हैंडसम दिखता है। और सिंस उसके पास काफी बढ़िया नॉलेज है एक वाइड स्पेक्ट्रम में, दैट्स हाउ वो लोगों को फंसाता है। ये काफी सिमिलर है पैट्रिक बेटमैन के फ्रॉम अमेरिकन साइको, जो कि अपने विक्टिम्स को अपने चार्म से अट्रैक्ट करता है और उनका मर्डर करता है विदाउट एनी मर्सी। दैट्स हाउ वो अपने सिबलिंग्स को ही मारने के ख्वाब देखते रहता है, और वो स्पेशली एक्साइटेड है कि वो अपने बड़े भाई को मारे, बेंजामिन। लेकिन बिफोर के सारे भाई एक दूसरे को मारना स्टार्ट करे और ये बैटल रॉयल बिगिन हो, उन्हें एक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। ये एक रॉयल फैमिली ट्रेडिशन है जो कि काकीन में काफी पहले से चलते आ रहा है, जहाँ पे हर एक प्रिंस अपने ब्लड को एक माउथ लाइक चीज में देता है, और एक नैन बीस्ट अपीयर होती है जो कि हमें अपने बेर आंखों से नहीं दिख सकती। वो सारे प्रिंस को एक एग खिलाती है, जिससे उनको उनका गार्डियन बीस्ट मिलता है। वेट, एक गार्डियन नैन बीस्ट, आखिर वो है क्या? वेल, ये गार्डियन बीस्ट का कॉन्सेप्ट हंटर हंटर में भी नया है, जहाँ पे काकिन के प्रिंस को ये बीस्ट मिलते हैं। ये नैन बीस्ट अपने यूजर के ऑरा से चलते हैं। इस नैन बीस्ट का प्राइमरी रोल ये होता है कि वो अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करके रखे, भले ही वो बुलेट्स हो या फिर नैन एबिलिटीज। लेकिन कोई भी इन नैन बीस्ट को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता और फिर इन बीस्ट से अटैक नहीं कर सकता। सारे प्रिंस के पास अपना ही एक नैन बीस्ट है। कहा जाता है कि ये नैन बीस्ट का रूप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है होस्ट के ऑरा और पर्सनालिटी से। दैट मीन्स कि जितना इवल एक होस्ट होगा, उतना ही अजीब उसका नैन बीस्ट दिखेगा। और हमें पता है कि सरानिच कुछ दूध का तो धुला नहीं है, तो उसका नैन बीस्ट कैसा दिखता है? सरानिच का गार्डियन बीस्ट एक स्ट्रेट ऑफ नाइटमेयर कहा जाता है। लाइक जस्ट इस नैन बीस्ट को देखो। लेकिन यही चीज सरानिच के लिए एक आर्ट है। सरानिच काफी ज्यादा नफरत करता है उन वुमेन से जो कि झूठ बोलते हैं। दैट इज द रीजन कि उसका नैन बीस्ट एक लड़की है जो कि उसके सारे इमेजिनेशन को फुलफिल करती है। वन ऑफ द प्राइमरी रोल है कि उसे बॉडी पार्ट्स काफी पसंद है। उसके बीस्ट का पावर तब एक्टिवेट होता है जब कोई झूठ बोले, क्योंकि सरानिच को ये पसंद नहीं कि कोई भी औरत उसके आगे झूठ कहे। उसके बीस्ट का मानना है कि जो भी उसको डिसीव करने की ट्राई करेगा, वो अपने ह्यूमन के स्टेटस को लूज कर देगा। अकॉर्डिंग टू थीटा, जो कि हंटर हंटर में एक कैरेक्टर है, उसके थ्रू हमने देखा कि जब तुम सरानिच को झूठ बोलते हो तब तुम्हारी स्किन सड़ने लग जाती है, लेकिन तुम्हें एक और चांस मिलता है कि तुम अपने झूठ को बदल दो, नहीं तो तुम्हारी स्किन और सड़ने लग जाएगी। और कोई स्टूपिड ही होगा जो कि सरानिच को 3 बार झूठ कहेगा। द फैक्ट ये है कि इस नैन बीस्ट का फुल पावर अभी भी अननोन है। इस
इस नैन बीस्ट की एबिलिटी से सैराडनिच को ये फायदा होता है कि ट्रूली लॉयल लोग ही बस उसके साथ रह सकते हैं, देयरफॉर इनडायरेक्टली तुम्हें उसका पॉन बनाते हुए। लेकिन फैक्ट ये है कि इस सक्सेशन आर्क में कई कैरेक्टर ऐसे थे जिन्हें नैन के बारे में ही नहीं पता था। किंग सैराडनिच डिस्पाइट उसके वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज के उसे ये नहीं पता था कि नैन क्या होता है, लेकिन प्योर लक के चलते उसे नैन और अपने अननोन बीस्ट के बारे में पता चल जाता है, जिस चीज के चलते सैराडनिच काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इसे सीखने का जिद लेता है। इन ऑर्डर कि वो नैन को सीखे, वो अपने सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, थेटा इस चीज से अवेयर है कि सैराडनिच एक मॉन्स्टर है। इनफैक्ट थेटा ही वो कैरेक्टर है जिसने सैराडनिच को प्योर अनब्राइटल इवल ये टाइटल दिया, और एक नैन यूजर हमेशा दूसरे के इमोशन और फीलिंग को सेंस कर सकता है, जिसके चलते जब वो सैराडनिच के बीस्ट को देखती है तो वो ऑलमोस्ट शिट कर देती है। उसके हिसाब से सैराडनिच बस एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जिसे नैन कभी ना सिखाया जाए। अगर वो नैन को मास्टर करता है देन ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड डूम्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर थेटा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उसे नैन सिखाए। वो सोचती है कि वो उसे नैन तो सिखाएगी, लेकिन जैसे ही उसे ओपनिंग मिलेगा वो वहीं पे सैराडनिच को मार देगी। लेकिन सैराडनिच एक नेचुरल प्रोडिजी है, जिसके चलते वो किसी भी चीज को कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख जाता है। थेटा कंप्लीटली शॉक थी कि सैराडनिच गियो को किस हद तक मास्टर कर सकता है, वो भी जस्ट हाफ अ डे में। That means कि सैराडनिच इवन गॉन और किलुआ चेचे को भी सरपास करता है। हो सकता है कि आफ्टर मेरियम उसके पास मोस्ट पोटेंशियल हो इन हंटर हंटर। गॉन और किलुआ कुछ ऐसे टैलेंट थे जो कि 1 in 10 million मिलते थे, और सैराडनिच मिलता है 1 in a billion में। ये एक काफी स्कैरी थॉट था और ये सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर वो कितना पावरफुल बन सकता है। कहा गया कि जब सैराडनिच नैन को सीख लेगा तब वर्ल्ड ही अनसेफ हो जाएगी। थेटा इस चीज को रियलाइज करती है और उसके ट्रेनिंग को स्लो कराने का कोशिश करती है, लेकिन सैराडनिच इस चीज को भी काफी जल्दी समझ जाता है कि थेटा यहाँ पे उसके ट्रेनिंग को स्लो कराने का ट्राई कर रही है। वो उसे इस चीज के रिगार्डिंग कन्फ्रंट करने का ट्राई करता है और थेटा इस चीज को काफी अच्छी तरीके से डिनाई करने का ट्राई करती है, ये कहते हुए कि उसका मेथड सेफेस्ट है लेकिन फास्टेस्ट भी है। जिसके रिप्लाई में सैराडनिच कहता है कि उसे पता है कि वो सबसे ज्यादा किस चीज को हेट करता है, एक लाइंग बिच को। ये कहते हुए कि क्या वो उसे सही में ट्रस्ट कर सकता है, और यहीं पे हमें दिखता है सैराडनिच की नैन बीस्ट का एबिलिटी। देयरफॉर उसके चेहरे में स्क्रैच आने लगता है। इसके बाद सैराडनिच देता है वाटर डिविनेशन टेस्ट, जिसमें पत्ता ही उड़ जाता है और पानी उबलने लगता है, ये इंडिकेट करते हुए कि सैराडनिच एक स्पेशलिस्ट है। इसका प्रैक्टिकली ये मतलब होगा कि सैराडनिच के नैन का कोई भी लिमिट नहीं, वो इनफिनाइट है। ओवर द डेज वो 10 और रेन को मास्टर करता है, वो भी बिना किसी एफर्ट को डाले। हमें वंस अगेन उसके इवल ऑरा की ग्लिम्स को भी दिखाया जाता है। वो नैन में इतना अच्छा हो जाता है कि वो सबकॉन्शियसली ही एक न्यू नैन बीस्ट को बुला देता है। थेटा को इन बीस्ट को देख के पता चल जाता है कि सैराडनिच एक ऐसा इंसान है जिसे मारना काफी जरूरी है। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि आखिर क्यों नैन एक छुपा हुआ रिसोर्स है। नैन बेशक ह्यूमन बीइंग के एक ग्रेट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, बट एट द सेम टाइम नैन एक मेनिया को बर्थ देने का भी एक जरिया बन सकता है। सैराडनिच के पास एक ग्रेट कैपेबिलिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को बेटरमेंट के लिए चेंज करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज तय है कि वो बस इन पावर्स को लोगों को ऑप्रेस करने के लिए यूज करेगा। थेटा डिसाइड करती है कि वो सैराडनिच को ज़ेत्सु सिखाएगी। ज़ेत्सु एक ऐसी टेक्निक है जो कि नैन के ऑरा को क्लोज कर देती है। थेटा का ये पूरा प्लान था कि वंस वो ज़ेत्सु को एक्टिवेट करेगा और अपने नैन को डिसेबल करेगा, वो तब ही उसे मार डालेगी। ये इन थ्योरी काफी बढ़िया प्लान था। जब उसका ज़ेत्सु वहां पे ऑन हो जाता देन उसका नैन बीस्ट भी वहां पे ऑफ हो जाता, लेकिन नेचर के हिसाब से ही सैराडनिच बिल्ट डिफरेंट है। और यहीं पे ज़ेत्सु को मजाक में ही प्रैक्टिस करते हुए वो अपने मेन एबिलिटी को अनलॉक कर देता है। वो ज़ेत्सु को मास्टर कर लेता है बस 3 ट्राई में। इस हद तक नैन को मास्टर आज तक किसी ने भी हिस्ट्री में नहीं किया था ऑफ हंटर हंटर। जैसे ही सैराडनिच ज़ेत्सु को ऑन करता है और अपने नैन को ऑफ करता है, थेटा उसे शॉट मार देती है। वो नीचे गिरता है जहां पे उसके सिर से खून निकल के आ रहा है।
बिगेस्ट थ्रेट इन द वर्ल्ड अब जा चुका था। जस्ट व्हेन सबको लगता है कि ये थ्रेट अब जा चुका है, सराडनिच उसके पीछे होता है। टर्न्स आउट टू बी कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और अपने लिए एक फ्यूचर देख सकता है। उस फ्यूचर में हुए जो भी इवेंट को वो एक्ट कर सकता है अपने रियल लाइफ में। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। लेट अस नो इन कमेंट कि अगर तुम चाहते हो कि हम हंटर हंटर को डेली बेसिस पे कवर करें और ऐसी ही वीडियोस लाते रहे। एंड लेट अस नो इन कमेंट कि तुम्हें सराडनिच अपने जैसा लगता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है।